आज हम सजा रहे हैं माता रानी की चौकी, और ये हमने बिछा दी माता रानी की चौकी, और इसके ऊपर हमने उड़ा दिया लाल कपड़ा। और ये देखो हमने अच्छे से इसको कपड़े को ठीक किया, और लकड़ी की चौकी पे हमने ये कपड़ा बिछाया है, और इसके ऊपर हमने सजा दिया। ये अच्छी तरह लाल कपड़ा ठीक करके कर दिया चारों तरफ से। और अब मैं ले रही हूँ अक्षत। अक्षत यानी कि चावल। चावल आप कुछ भी ले सकते हो, गेहूं के दाने भी ले सकते हो, जौ भी, बाजरा भी, और तिल भी, ज्वार, जो मर्जी ले सकते हो, पर मैंने तो चावल ही लिए। और ये मैंने चावल लिए। इसके ऊपर हम माता रानी को विराजमान करेंगे। ये है हमारी होई माता। कोई अपनी दीवार पर पोस्टर भी चिपका सकता है, या अपने हाथों से उसको भी मांड सकता है या बना सकता है। और मैंने तो ये तस्वीर ली है, और मैं इसके ऊपर माता रानी को चुनरी उड़ा रही हूँ। चुनरी लाल रंग की चुनरी उड़ानी चाहिए, और ये माता की चुनरी है। कोई भी लाल रंग की चुन्नी होनी चाहिए, माता को ज़रूर उड़ाना चाहिए उसके ऊपर। तो अब मैं माता रानी को लगाने जा रही हूँ तिलक, और ये माता रानी को तिलक लगा रही हूँ। सभी सभी को तिलक लगा रही हूँ। यहाँ पे हैं गणेश जी विराजमान है, और गणेश जी को भी तिलक लगा रही हूँ। और जितने भी इसके अंदर हैं पात्र, उनको सभी को मैं तिलक लगाऊंगी, और सभी को मैंने तिलक लगा दिया। और ये लगा रही हूँ तिलक। माता रानी को तिलक अर्पण करना चाहिए, कुमकुम का या हल्दी का, पर मैंने कुमकुम का लिया। चंदन भी लगा सकते हैं। और ये मैं गौ माता को, इसके अंदर कपिला गौ है, जो लंगड़ी गाय हैं, जो कथा में अधिक इसका महत्व है, तो मैं उसको गाय को भी ये तिलक लगाने जा रही हूँ। और अब मैं ले रही हूँ कलश यानी कि झाकरी। इसको हम बोलते हैं झाकरी। ये होती है मिट्टी की, मिट्टी को बोलते हैं ओही। ओही। तो इसको मैं ले रही हूँ। इसको अच्छे से वो करते हैं, कोरी होती है, ये नहीं होती है बिल्कुल। इसमें डालूंगी गंगा जल, और फिर डालूंगी इसके अंदर शुद्ध जल। और अब मैं शुद्ध जल ले रही हूँ, और इसके अंदर डाल रही हूँ शुद्ध जल। और ये मैंने डाल दिया शुद्ध जल। और ये बिल्कुल ही अच्छे तरीके से इसको पकड़ना चाहिए, ये मतलब इधर उधर ना हो। और मैंने उठाई मोली। मोली उठा के मैं इसको, मोली इसके गले में मोली का धागा बांधूंगी, और ये धागा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने इसको 3 बार लपेटा है धागे को, और मैं 3 बार इस धागे को अंदर लपेट रही हूँ। और ये मैंने इसके गले में धागा बांध दिया, लाल रंग का धागा। ये लाल रंग की मोली होती है, और मैंने इस पर मोली बांध दी। और ये बहुत ही ज़्यादा मोली, और अपने हाथ पर भी कलेवा बांधना चाहिए। और मैं अब इसके ऊपर बनाने जा रही हूँ स्वास्तिक। स्वास्तिक का बहुत ही बड़ा महत्व है। ये हर शुभ काम में स्वास्तिक यानी कि सतिया महाराज बनाया जाता है। ये सतिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं इसको कुमकुम से यानी कि सिंदूर से, रोली से बना रही हूँ। और आप इसको हल्दी से भी बना सकते हैं, चंदन से बना सकते हैं, जो आपकी इच्छा है, जैसी आपकी श्रद्धा, आप उस तरीके से बना सकते हैं। और मैंने ये स्वास्तिक इससे रोली से बनाया, सिंदूर से, और ये मैंने बना दिया स्वास्तिक। अब मैं इसके ऊपर यानी कि इसके अंदर थोड़े से वो करूँगी, जो जहाँ पे हम इसको वही माता को रखेंगे, झाकरी को रखेंगे, वहाँ पे मैं बनाऊँगी अष्टदल। मैं लेऊँगी चावल, और चावल का ही प्रयोग कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं गेहूँ कथा सुनने के लिए लेऊँगी। और मैंने इसको बनाया अष्टदल। मैंने इसमें एक छोटा सा फूल बना दिया, और ये हमारा फूल बनकर तैयार हो गया। और मैंने इस पर रख दी झाकरी। अब मैंने इसके ऊपर झाकरी रख दी, और इसके ऊपर रखने के लिए ठुठी होती है, एक ठुठी लेंगे हम। उस ठुठी को हम स्वास्तिक बनाएंगे, उसके ऊपर सतिया बनाएंगे। और ये हम सतिया बना रहे हैं इसके ऊपर। और ये भी हम सिंदूर से बनाएंगे, क्योंकि ठुठी हर चीज़ में प्रयोग होती है। जब भी ठुठी लेते हैं तो उसके अंदर हम बहुत सारा सामान डालते हैं। और ये मैंने इसके ऊपर स्वास्तिक ले लिया, बना लिया। अब मैं स्वास्तिक बना के तैयार हो गया इसके ऊपर। और अब मैं इसमें लूँगी मिठाई, फूल। अब पहले मैं लूँगी फूल, और ये ले लिया मैंने फूल, इसके ऊपर चढ़ा दिया टूटी के ऊपर फूल। अब लूँगी मिठाई। मिठाई भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रखनी है। ड्राई फ्रूट रखना ज़रूरी है। और इसके ऊपर पेठे की मिठाई, हमारे यहाँ पेठे की मिठाई का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। झाकरी वाले दिन पेठे की मिठाई का प्रयोग किया जाता है। और मैंने ये पेठे की मिठाई मंगाई, गुलाब का फूल चढ़ाया। और ये मैंने इसके अंदर भी पंचमेवा डाले, झाकरी के अंदर। इसके अंदर भी बहुत ज़रूरी है पंचमेवा डालना।
मैंने इसके अंदर पंचमेवा को डाला और फिर मैंने इसके ऊपर धोगड़ बनाई। धोगड़ बना के और मैंने लोटे के ऊपर भी स्वास्तिक बनाया, सतिया बनाया। और ये मैं सतिया बना रही हूँ और ये मैंने सतिया बना दिया। और ये धोगड़ होती है, जो ऊपर वाला जल है वो तो रात को हम तारों को दे देते हैं। जब तारों को अर्घ देते हैं तो यही जल लेते हैं हम, लोटे वाला। और जो नीचे वाला जल है, जो झाकरी है, ये हमारी भैया दूज को उठेगी। कोई ये दिवाली वाले दिन उठाता है, कोई उस दिन उठाता है। तो ये मैंने ऊपर रखी ठूठी। और कोई ऐसे ही बस चलता रहता है। और ये है, मैंने इसके ऊपर रखा ऋतु फल, यानी कि केला रखा। फल भी रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसके ऊपर रखा फल और ये हिलने ना पाए। अगर हिले तो कुछ भी दे सकते हैं या कोई भी चीज़ इसके सपोर्ट के लिए खड़ी कर सकते हैं। तो ये अब मैं रखती हूँ खोपा, ये नारियल हमारे यहाँ खोपा बोलते हैं। इसके नीचे भी अक्षत डालूंगी, चावल डालूंगी और ये खोपा रखूंगी। ये खोपे का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि गोद भरने के लिए खोपा ही काम आता है और खोपे का ही प्रयोग किया जाता है। और खोपा ये इसीलिए हमने रखा है, नारियल रखना बहुत ज़रूरी है। और ये माता रानी को मैंने कचरी अर्पण की है। और ये मैं माता रानी को कचरी रखती हूँ, कचरी यानी कि चिब्बड़। और ये मैंने माता रानी को रखे हैं। बेर हमें मिले नहीं, छोटे छोटे बेर लेने होते हैं। अब मैं बनाऊंगी यहाँ माता रानी के आगे स्वास्तिक, इसके ऊपर बनाऊंगी। और ये मैं बना रही हूँ सतिया स्वास्तिक। और ये मैंने चावल से बनाया इसको, और ये चावल से बना रही हूँ। और ये बनाना बहुत ज़रूरी है। स्वास्तिक का तो बहुत ही बड़ा महत्व, हर शुभ काम में स्वास्तिक का ही प्रयोग किया जाता है, स्वास्तिक ही बनाया जाता है। जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो वहाँ पे स्वास्तिक का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये माता रानी का प्रतीक होता है शुभ काम में, सभी में इसकी बहुत ही बड़ी महत्वता है। तो मैं ये स्वास्तिक बना रही हूँ और मैं चावल से बना रही हूँ। आप तिल से, मूंग की दाल से, धुली हुई मूंग की दाल से, और जौ से, आटे से, हल्दी से, आप जिस भी चीज़ से बना सकते हैं, मर्जी है आपकी। पर मैंने तो चावल का बनाया है। चावल हर पूजा में काम आते हैं। चने की दाल का भी स्वास्तिक बना सकते हैं, पर चावल हर पूजा में काम आता है। चावल के बिना पूजा भी अधूरी रहती है। चावल की तो बहुत ही बड़ी महत्वता है पूजा में। तो हमने चावल के साथ ये स्वास्तिक बनाया और ये हमारा स्वास्तिक बन के अब बना रहे हम स्वास्तिक। ये बन रहा हमारा स्वास्तिक। और जो हम ये ओही माता का व्रत रखते हैं, बहुत ही बड़ा महत्व है। हमारे बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इससे बच्चों की बहुत लंबी उम्र होती है। माता निर्जला व्रत करती हैं और सभी बहनें बहुत अच्छे से व्रत करती हैं। और इस दिन इसकी माता हुई अष्टमी की बहुत बड़ी पूजा करती हैं और सभी सुहागिनी स्त्री इसका मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं और कथा सुनती है। अब मैंने ली गेहूँ, ये गेहूँ लिया मैंने, अनाज इसलिए लिया मैं कथा सुनूंगी, क्योंकि हमारी दीदी जो हमें कथा सुनाने आएंगे और मैंने उसके लिए रखा। अब मैं इसके ऊपर अपने बाणा निकालने के लिए कपड़ा रखूँगी और इसकी जोत तैयार करूँगी। माता रानी की जोत जगाएंगे। अब मैंने ये ली एक कटोरी चावल की और चावल की भी भर ली और इसके ऊपर रखूँगी मैं जोत। और मैंने जोत जगा दी ये, और मैंने इसके ऊपर चावल हैं, ये चावल के अंदर मैं ऊपर रखूँगी जोत। और ये हमारी जोत है, जगदी जोत, हमने इसके ऊपर जगा दी जोत और माता रानी की जोत जगाई। और सामने दीपक जगाना है। और फिर मैंने मालपूड़े बनाए, मालपूड़े का भोग लगाना है और मालपूड़े का भोग ज़रूर लगता है। तो मैंने ये मालपूड़े बनाए और ये गुलगुले भी बोलते हैं, मालपूड़े भी बोलते हैं। ये हमारे पेठा, ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, पिस्ता, पंचमेवा, ये हमने इसका भोग लगाया। और ये ऋतु फल है, इसका भी माता रानी को अर्पण करना, माता रानी को भोग लगाना कि माता तेरी वस्तु तुझे ही अर्पण कर रहे हैं। और ये माता रानी को हमने अर्पित किया और ये माता रानी को हम अर्पण कर रहे हैं। और मैंने सूट भी रखा। ये सूट अपनी जेठानी को, ननद को, सास को, किसी को भी दे सकते हैं। ये मैंने आरती उतारी, आरती उतार के माता रानी का नाम लेना है 7 बार
और 7 बार इसके चरण स्पर्श करने, माता रानी के चरण स्पर्श करो कि माता रानी मेरे बच्चों की लंबी आयु रखना, उन्हें सद्बुद्धि देना। और अब मैं ले रही हूँ जल, और जल से मैं मिनसूंगी ये बाणा, बाणा मैं मिनसूंगी, सब चीज़ें रखूँगी इसके ऊपर, पैसे रखूँगी और सूट रखूँगी। ये सास को दो, ननद को दो, जेठानी को दो, अपने से बड़े को देना है। और फिर माता रानी की कथा भी सुननी है। कथा सुनने के बाद फिर आपने जलपान करना है, माता रानी को हाथ जोड़ने हैं और हाथ जोड़कर माता रानी को बार बार धन्यवाद करना है कि सभी की गोद हरी भरी रखना।